वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 8th क्वेश्चन के साथ। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट्स बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप एक लीफ का इम्प्रेशन एक शीट पर देख के आप ये बता पाओ कि उस प्लांट में टैप रूट है या उसमें फाइब्रस रूट्स हैं। तो हाँ, ये हम बता सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज अ टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम जो लीफ का इम्प्रेशन है अगर वो हम शीट पर देखेंगे तो उससे हम बिल्कुल बता सकते हैं कि उसमें किस तरह की रूट है। तो अब यहाँ पे हम बता कैसे पाएंगे? ये पॉसिबल है वेनेशन की मदद से। तो देखते हैं क्या होता है। इफ द लीफ इज हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन देन इट विल हैव टैप रूट्स। तो जो इम्प्रेशन आया पेपर पे उसमें आप देखो कि वेन्स किस पैटर्न में है। तो वेन की अगर जो पैटर्न है या वेन में जो वेनेशन है वहां पर अगर वो रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब वेन्स अगर नेट जैसा स्ट्रक्चर या नेट लाइक डिजाइन बना रही हैं, तो क्या होगी? वो है रेटिकुलेट वेनेशन। और उस केस में जो रूट्स हैं वो होंगे टैप रूट्स। इसी तरह इफ द लीफ इज हैविंग पैरेलल वेनेशन देन इट विल हैव फाइब्रस रूट्स। तो अगर एक लीफ में पैरेलल वेनेशन है, अगर आप देखो कि जो पेपर पे इंप्रेशन है लीफ का, अगर उसमें पैरेलल वेनेशन है, वेन्स जो है वो पैरेलल हैं, तो आप कह सकते हो कि उसमें फाइब्रस रूट्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ हमें फ्लावर की जो पार्ट्स हैं उनके बारे में लिखना है, उनका नाम लिखना है। तो जो पहला पार्ट है वो है सेपल्स। सेपल्स मतलब जो आप लीफ देखते हो फ्लावर के नीचे, उन्हीं को बोला जाता है सेपल। नेक्स्ट है पेटल्स। पेटल्स मतलब फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती हैं उन्हें बोला जाता है पेटल्स। नेक्स्ट है स्टेमन। तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और इसके अंदर जो सब पार्ट्स हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर और क्या होता है? एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट जो मेन पार्ट है एक फ्लावर का वो है कार्पल, या इसका अनदर नेम है पिस्टल। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और इसमें जो सब पार्ट्स हैं, पिस्टल के जो सब पार्ट्स होते हैं वो है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के भी अगर मैं अंदर का सब पार्ट बताऊं तो ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स है फ्लावर के जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। तो यहाँ पे इतने सारे नाम लिखे हैं प्लांट्स के, इनमें से हमें बताना है कि फ्लावर्स किन में होते हैं। तो प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स आर, तो जिनमें फ्लावर्स होते हैं उनके मैंने यहाँ नाम लिख दिए। चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना एंड लेमन। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं इनमें से जिनमें फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें उस पार्ट का नाम बताना है प्लांट के जो खाना बनाता है, और हमें प्रोसेस का नाम भी बताना है कि कौन से प्रोसेस से प्लांट का वो जो पार्ट है वो खाना बनाता है। तो आंसर है इसका द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड इज लीफ। तो जो लीफ है वो खाना बनाती है, और किस प्रोसेस से बनाती है? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। तो ओवरी आपको फ्लावर के कौन से पार्ट में देखने को मिलेगी? तो ओवरी इज फाउंड इन लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। तो पिस्टल का जो सबसे लोअर पार्ट होता है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का, उसमें अगर आप सबसे नीचे का और जो स्वोलन पार्ट है अगर आप वो देखो तो वहां आपको ओवरी दिखेगी। सो ओवरी इज फाउंड इन लोअर मोस्ट
and swollen part of the pistil. Next है name two plants in which one has joint sepals and the others has separate sepals. तो यहाँ हमें दो प्लांट्स के नाम बताने हैं. पहला हमें उन प्लांट्स के नाम बताने हैं जिनमें जॉइंट सेपल्स होती हैं, मतलब जुड़ी हुई सेपल होती हैं. और नेक्स्ट हमें ऐसे दो प्लांट के एग्जाम्पल देने हैं जहाँ पे सेपल्स सेपरेट हों. तो सबसे पहले तो ऐसे दो प्लांट्स जिनमें सेपल्स जॉइंट होती हैं वो होता है हिबिस्कस, या फिर आप इसे चाइना रोज भी बोल सकते हो, और कॉटन. दो प्लांट जिनमें सेपल्स अलग अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं, वो है मस्टर्ड, मतलब सरसों का जो प्लांट है उसमें आप देखोगे कि मस्टर्ड में जो सेपल्स हैं वो अलग अलग होती है. इसी तरह लोटस है, लोटस में भी सेपल्स सेपरेट होती हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज की क्लास के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे. थैंक यू. आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं.